हेलो बच्चों पढ़ वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का डी बुक फॉलो कर रहे हैं हम आर एस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन। इस वाले एक्सरसाइज के लिए कोई अलग से थ्योरी नहीं है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले उसी का कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी पैरेलल प्लेन का। ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके बुक में, कहता है शो दैट द प्लेन्स दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल। दो प्लेन दिया है तो इसको कहता है कि पैरेलल प्रूफ कीजिए। तो यहां पर लिखिए गिवन प्लेन वन कितना है 2x माइनस वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 5। ठीक है। एंड प्लेन टू कितना है 5x माइनस 2y 2.5y प्लस 15z इज इक्वल टू कितना 12। ठीक है। तो प्लेन वन से डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल लिखिए। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बोलो, क्या होता है? इसको a1 से डिनोट करते हैं 2, b1 कितना हो गया -1 और c1 कितना हो गया 6। ठीक है। लेते हैं ना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या होता है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। फिर यहाँ लिखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इस वाले प्लेन का। तो यहाँ ऑलरेडी a1 a2 a1 b1 c1 लिख लिए, तो यहाँ हम a2 लिखेंगे। a2 कितना हो गया 5, b2 कितना हो गया -2.5 और c2 कितना हो गया 15। ठीक है। अब सुनो, दो प्लेन आपस में पैरेलल होगा। यहाँ देखो ये दोनों प्लेन है, ये दोनों क्या है प्लेन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसके पैरेलल है। अरे रुक जा भाई, काहे नाराज हो रहा है? ये दोनों प्लेन क्या है पैरेलल है। ठीक है ना। तो जो इस पे नॉर्मल होगा ये इस पे भी नॉर्मल होगा, दोनों पे अलग अलग नॉर्मल होगा। तो इस पे नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल होगा दोनों क्या होगा आपस में पैरेलल होगा। देखो देखो रुको रुको, कहाँ गया जी? हाँ ये वाला मिल गया है ना। देखो इस पे पैरेलल और फिर इस पे पैरेलल, तो दोनों क्या है ये नॉर्मल पैरेलल हो गया। तो प्लेन पैरेलल होगा तो नॉर्मल भी पैरेलल होगा। नॉर्मल क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो अब एक मिनट देखो बच्चों, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 बराबर होना चाहिए। तो वैल्यू पुट करके चेक करो। a1 का वैल्यू कितना 2, a2 कितना 5, b1 कितना -1, b2 कितना -2.5, c1 कितना है 6, इधर c2 कितना है 15। माइनस माइनस कट गया, ये पॉइंट है यहाँ पर, इसको उड़ा करके एक 0 दे दो। यहाँ कटेगा कितना टाइम में? 3 से 2 जा 5 टाइम में। 2 से काटो 2 5 नहीं सॉरी 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम में, यहाँ 5 टाइम में। तो यहाँ क्या बचा 2/5 2/5, यहाँ भी 2/5। तीनों क्या है इक्वल है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस प्लेन्स आर पैरेलल। यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लेन्स आर पैरेलल। दोनों सब प्लेन क्या है यहाँ पर पैरेलल है। यही प्रूफ करना था। हो गया। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस वन पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वन। इस प्लेन के पैरेलल है। तो यहां पर से लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। गिवन प्लेन आपका क्या है कितना है r डॉट कितना है, यहां लिखो r डॉट कितना 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब पैरेलल प्लेन क्या होगा था? मान लीजिए लेट हमने माना पैरेलल प्लेन में क्या बोले थे? r डॉट लिखेंगे यहां से यहां तक पूरा सेम। तो लिखो r डॉट 2i माइनस 3j प्लस कितना 5k, खाली ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लैम्डा बराबर 0। ठीक है। अब ये कहाँ से पास कर रहा है? इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ से r का यहाँ एक लाइन लिख दो, इट इज पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट 3i प्लस 4j माइनस k। ये वाला हो जाएगा वेक्टर r। क्या हो जाएगा वेक्टर r। तो r3i प्लस 4j माइनस k। इस वाले वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस k डॉट प्रोडक्ट कितना बराबर 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ 5k है।
डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे, आई वाले y के साथ तो 3 इंटू 2 कितना 6, इसको करोगे इससे तो -12 -1, इधर कितना है 5 तो -5 और प्लस लेमडा बराबर 0। यहाँ कितना हो जाएगा देखो 17 -17 और प्लस 6 तो -11 और प्लस लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू कितना निकला 11। लेमडा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट लेमडा इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ लिख दें, देखो क्या है r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू कितना 11, तो यहाँ आप प्लस 11 और बराबर में हम 0 लिख देंगे, यही हो जाएगा आपके पास इक्वेशन। समझ में आ गया, देखो कितना इजी है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब सेम क्वेश्चन है जैसे सेकंड बना है, सिर्फ यहाँ पर पॉइंट और ये पैरेलल प्लेन चेंज है, ठीक है। तो देखो, तो हमने पहले हम गिवन प्लेन लिख लिए, इसका पैरेलल प्लेन लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम ऐसे उतार दो, r डॉट i प्लस जे प्लस के इसको टू इसके जगह पर सिर्फ लेमडा लेना है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब कहां से पास कर रहा है, तो यहाँ लिखो इट इज पासिंग थ्रू, कहां से, पॉइंट ए बी सी, इसका मतलब जो पॉइंट दिया है उससे वेक्टर r बन जाएगा, तो इसमें ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है ना। तो अब यहाँ r का वैल्यू यहाँ दो, तो कितना हो जाएगा बोलो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट प्रोडक्ट i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू लेमडा। तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i वाले को x मल्टीप्लाई करो तो इसके साथ कितना है 1, इसके साथ a तो यहाँ 1, सॉरी इसके साथ a है इसके साथ 1 तो यहाँ हो जाएगा a, फिर b को 1 से मल्टीप्लाई करो b, फिर c है इधर कौन सा है k के साथ 1 है तो c इंटू 1 तो c बराबर लेमडा। लेमडा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ लिखेंगे पुट लेमडा इज इक्वल टू कितना a प्लस बी प्लस सी इन इक्वेशन फर्स्ट, कितना हो जाएगा r डॉट i प्लस जे प्लस के इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा की जगह a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, यही आपके पास पैरेलल प्लेन हो गया, ठीक है। चलो सेम कॉन्सेप्ट 4 नंबर में है, प्लेन कितना दिया हुआ है r डॉट 2i माइनस जे अब प्लस कितना 2k अब बराबर में 5, हमें पैरेलल प्लेन लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा सेम उतार दो, तो r डॉट 2i माइनस जे अब प्लस कितना 2k अब बराबर में 5, तो इसकी जगह लेमडा इक्वेशन फर्स्ट। ये कहाँ से पास कर रहा है 1 1 1, तो यहाँ लिखेंगे इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू कहाँ से 1 1 1, तो जिस पॉइंट से पास करता है उससे हम लोग क्या करते हैं वेक्टर r हो जाता है, यहाँ पहले वाले में i से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले में j से, तीसरे वाले में k यानी i प्लस जे प्लस के हो जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ दो i प्लस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस जे प्लस 2k अब बराबर कितना लेमडा। चलो डॉट पर निकालो, यहाँ 1 और यहाँ 2 तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ -1 तो -1, यहाँ 1 यहाँ 2 तो +2 अब बराबर लेमडा, तो यहाँ कितना हो जाएगा लेमडा का वैल्यू 4 4 में से 1 गया तो 3, लेमडा का वैल्यू कितना निकला 3 निकला। लेमडा का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, तो यहाँ लिखो पुट लेमडा इज इक्वल टू कितना 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है r डॉट कितना 2i माइनस जे अब प्लस कितना 2k अब बराबर लेमडा, तो लेमडा की जगह पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, यही आपके पास इक्वेशन हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, इसके आगे थोड़ा सा अपने से बनाइएगा, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।